परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं फिलिपियों की किताब अध्याय 2 और वचन 14 लाया हूँ, उसको आप सुने। यदि आप मसीह हैं तो इस वचन को सुनेंगे, क्योंकि यह वचन आपके लिए है। आप इसको सुन लेंगे तो उसके अनुसार चलेंगे तो आप भक्ति करते हुए आराम के साथ आगे बढ़ेंगे। अन्यथा आप भक्ति करते हुए भी परेशानी झेलेंगे। तो भला हो कि वचन को सुने और अपने अंदर की कमियों को क्या करें, निकाल कर फेंक दे और प्रभु के वचन के अनुसार चलें, तो आशीष आपको मिलेगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के सब काम किया करो। होता है कि लोगों को कोई काम दिया जाता है तो लोग तुरंत कह देते, क्या हम ही है, क्या हम ही करें, क्या विवाद करने लगते हैं। तो मसीही जीवन में क्या है कि बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के काम को करो, बताया गया है। चाहे चर्च का काम हो, चाहे घर का काम हो। यदि आप मसीही हैं तो इन वचनों को ध्यान करें। बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद किए आपको यह काम करना है, जो काम आपको दिया गया है। यदि हम करते हैं तो हम सही हैं। कैसे सही हैं? सुने वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। अगर हम बिना कुड़कुड़ाए बिना कुछ कहे अगर करते हैं तो हम एक ज्योति के समान चमकते हैं, लिखा गया है। यदि हम कुड़कुड़ाएं, सब कुछ करें, विवादित करें, तो हम कैसे हैं? क्योंकि हमारे ही अगर हम कुड़कुड़ाने वाले हैं तो हमसे भी आगे ज़्यादा कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। लिखा गया कि टेढ़े लोग। तो उसमें क्या करना है? हमको भोला बनना है, उसको शांति के साथ हमें करना है, ताकि हम परमेश्वर के संतान बने रहें। लोग देखें तो कहा, हाँ यीशु मसीह में है, ये बहुत भोला है। मेरे प्यारो, यदि हम चालाकी लगाएं, ज़्यादा दिमाग लगाएं, तो हम फिर कैसे भोले हो सकते हैं? धोखा देने वाला नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के बच्चे बने, इस्राएल बने, याकूब नहीं। हालेलुया। अपनी चालाकी नहीं। जिस कार्य को आपको दिया गया है उसी कार्य को हमें बिना कुड़कुड़ाए करना है। जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होते हैं और परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनते हैं, संतान ठहरते हैं। जब हम उसके विपरीत चलते हैं तो सोचिए क्या है आप। बोला गया है वचनों में कि आप ज्योति के सदृश चमकते हो, ऐसा बोला गया है। किसको? क्योंकि हमारे पास प्रभु का वचन है। अब वचन है तो हम चमकेंगे, क्योंकि वचन ही हमें चमकाता है, लोगों को दिखाता है। मैं एक जगह की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति है, मिस्त्री है, काम करता है, वो मसीही है। जब काम करता है तो अन्य जाति वाले उसी को खोजते हैं, बार बार खोजते हैं, भैया कब खाली होंगे। उसको हमेशा काम मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी के साथ जिसका काम करता है वो काम करता है, धोखा नहीं देता है। होते हैं कि थोड़ा सा काम करेंगे, घूमने लगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, समय वेस्ट करते हैं। नहीं, वो आदमी जो प्रभु का जन है वो ईमानदारी से कर रहा है। आज उसके पास काम बहुत है, खोज खोज कर लोग काम उसको देते रहते हैं कि लो भैया मेरा काम करो, मेरा काम करो। तो वो चमक रहा है। ऐसे हमें चमकना चाहिए कि प्रभु के नाम की महिमा हो हमारे जीवन से, ताकि दुनिया देखे। और जब हम गलत काम करेंगे तो कैसे हम ज्योति के सदृश चमकेंगे? कैसे चमकेंगे? हम तो अपनी गंदगी को दिखाने वाले हो गए, धोखा देने वाले हो गए। नहीं, यदि आप मसीही हैं, आपके पास परमेश्वर का वचन मिला है, वो वचन के प्रताप आपके अंदर होना चाहिए, उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। मेरे प्यारो, इस आयत से यदि आपको जरा कुछ भी जानकारी हुआ है तो आज से ही अपने आप को बदलें। जो भी काम करें ईमानदारी से करें, कुड़कुड़ाए नहीं, विरोध नहीं करें, किसी प्रकार का विवाद न करें कि ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं।
परमेश्वर ने आपको चुने हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आपके द्वारा परमेश्वर की लोग बड़ाई करें, यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करें। जब आप गलत करोगे तो कैसे बड़ाई होगा? आप तो और नामधराई करने वाले हो गए। मेरे प्यारो, आयत को समझे और अपने जीवन को जांचे, प्रभु के वचन के अनुसार चले, तभी तो आनंदित होंगे आप। नहीं, जब ऐसा करेंगे तो दुख का पहाड़ आपके पास रहेगा, सब कुछ रहते हुए भी चिंता आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा याद करें प्रभु, जो वचन मिला जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चलेंगे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।